हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। मैंने संख्या पद्धति से संबंधित 5 वीडियो डाल दिए हैं और संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी तरीके से मैंने आपको बताए हैं 5 वीडियो में। तो अब मैंने संख्या पद्धति बिल्कुल फिनिश कर दी है। आप संख्या पद्धति की, अगर आपको संख्या पद्धति पढ़नी है तो वीडियो नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से देखें, बीच में से वीडियो न देखें, तभी आपकी समझ में अच्छी तरीके से समझ में संख्या पद्धति आ जाएगी। आज पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। हर टॉपिक 0 लेवल से उठाऊंगा, हर टॉपिक 0 लेवल से, जिससे कि आपकी समझ में आ सके। क्लास 6 या 7 का बच्चा भी बिल्कुल जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी समझ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, ठीक है। कहते हैं ना, जैसे कि लड़कियां हैं मैथ्स में, कोई लड़कियां कमज़ोर नहीं होती मैथ्स में। ये सब रूढ़िबद्धता है जो हम लोगों ने बना रखी है। तो आज देखते हैं यूपी टेट में 30 नंबर का, यूपी टेट, सी टेट जो भी है 30 नंबर का मैथ्स आता है। कोई भी टेट हो तो वहाँ पे बहुत इजी मैथ्स आता है। तो वहाँ पे आप लोग क्या है, मैथ्स लड़कियाँ छोड़ के आ जाती हैं या फिर होता नहीं है या फिर ढंग से कोई समझाता नहीं है। तो मैंने आपके लिए फुल कोशिश की है, आपकी फुल सहायता करने का वायदा किया है, ठीक है। तो आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गमूल किसका वर्गमूल है, घन क्यूब रूट एवं घनमूल किसका क्यूब रूट है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं वर्गमूल। किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग संख्या कहलाती है। मतलब कोई संख्या है, उसको उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। जो संख्या प्राप्त होगी वो वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे कि 3 को हम 3 से ही गुणा करें तो 3 3 9, जो तो 9 संख्या जो प्राप्त हुई है वो वर्ग संख्या कहलाएगी। किसकी? 3 की। और उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। जो प्राप्त वर्ग संख्या को गुणनफल गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। और उस संख्या को, जिस संख्या में आपने गुणा किया है जिस संख्या से, उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। जैसे 8 का गुणा 8 से करने पर आपका दोस्तों गुणनफल 8 8 64 आएगा। 8 8 8 जा 64, ठीक है, प्राप्त होता है। तो यहाँ दोस्तों जो 64 है आपका, 8 का आपने 8 से गुणा किया 64 आया, लेकिन जो आपका यहाँ 64 है वो 64 को वर्ग संख्या और 8 को 64 का वर्गमूल कहेंगे। मतलब 64 का वर्गमूल क्या हो गया, 8, और 64 का वर्गमूल क्या हो गया, 8, और यहाँ 64 को वर्ग संख्या कहेंगे, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करने का संकेत 2 घात की करनी, अर्थात आपको वर्गमूल पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके का चिन्ह मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। आपसे वर्गमूल पूछा जाएगा तो ये बोलेगा, अगर ये चिन्ह ना मिले तो ये मिलेगा वर्गमूल। मतलब यहाँ 2 का चिन्ह होगा। अगर 2 का चिन्ह ना हो, साइन ना हो, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये करनी में आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो वर्गमूल का निशान, चिन्ह या करनी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये होती है। जैसे रूढ़ 81, तो रूढ़ 81 का आपसे वर्गमूल पूछा गया है। अर्थ है कि 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। रूढ़ 81 का अर्थ है कि 81 का वर्गमूल, बोले तो स्क्वायर, वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। दोस्तों, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, समझिएगा। गुणनफल विधि और भाग विधि। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि। इस विधि का प्रयोग पूर्ण वर्ग संख्या के लिए करते हैं। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसे ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उसमें सजातीय जोड़े बन सकें। इस विधि में दी गई जो संख्या होती है उसका इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि उसमें सजातीय जोड़े बन सके, समान जोड़े बन सकें, जिससे कि हम कॉमन ले सकें। तत्पश्चात बोले तो उसके बाद प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणनखंड लेकर उनका आपस में
गुणा कर देते हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणनखंड लेकर उनका आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल अभीष्ट वर्गमूल होता है। इस प्रकार जो प्राप्त गुणनफल होगा वो अभीष्ट वर्गमूल होता है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है रूट में 144, तो इसके गुणनखंड करेंगे। चलिए 144 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 72, ठीक है। 72 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 36। 36 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 18। 18 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3। ये इसके गुणनखंड होगी। अब देखिए मैं दोबारा से इस तरीके से समझा रहा हूँ। इस विधि का प्रयोग पूर्ण वर्ग संख्या के लिए करते हैं। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो इसके लिए करते हैं। इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उसमें सजातीय जोड़े बन सकें। देखिए ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, सजातीय, ठीक है, जोड़े बन सके। तत्पश्चात प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणनखंड लेकर, तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणनखंड ले लो। 2, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। एक के गुणनखंड लेकर उनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो इनका आप गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल अभीष्ट वर्गमूल होता है। तो ये 144 का कितना वर्गमूल हो गया 12। कितना हो गया 12। अब 12 का गुणा 12 में करके देखिएगा, उसी संख्या का गुणा उसी में करके देखिएगा, 144 आएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी गुणनखंड विधि। अब पढ़ते हैं दोस्तों भाग विधि। इस विधि द्वारा किसी सभी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जो आपकी भाग विधि है उसके द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है दी गई संख्या, कोई संख्या दी रखी है, या तो पूर्ण वर्ग हो या तो पूर्ण वर्ग न हो, और यदि हो तो उसके आसानी से गुणनखंड ना हो सके। मतलब जो भाग विधि है उसका प्रयोग तब किया जाता है कि या तो कोई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, और यदि अगर हो भी तो उसके आसानी से गुणनखंड ना निकल रहे हों, आसानी से गुणनखंड ना हो सके। मतलब ऐसी जो विधि, जो पॉइंट वाले जो वो होते हैं आपके गुणनखंड, तो उनमें आपको जैसे 15,625 है, तो आपको क्या पता ये किसका स्क्वायर रूट है, बताइए किसका वर्गमूल है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इस तरीके से ये 15,625 है। इस तरीके से जो आपके लिए हार्ड है, जो कठिन है, उनके लिए भाग विधि अपनाई गई है। तो भाग विधि द्वारा हम इसे जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डस्टर दो, उधर होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं भाग विधि द्वारा 1764। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको। अब मैं इन चारों एग्जाम्पलों को आपको भाग विधि द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। 1764। अगर आपको इसके भाग विधि द्वारा पता लगाना है कि ये किसका वर्गमूल है, तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे 1764 को भाग विधि द्वारा समझाऊंगा। चलिए गुणनखंड विधि द्वारा भी ये सवाल हो जाएगा, लेकिन वो मेथड लंबा पड़ेगा। तो चलिए भाग विधि द्वारा ऐसे करते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी सवाल भाग विधि द्वारा करना है, जैसे कि 1764 है, 1764 है, अब इसको आप भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से निशान लगाएं, ठीक है, इस तरीके से बनाएं। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। भाग विधि द्वारा आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। किससे, पीछे से जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बनाएंगे तो अब भाग विधि द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व करने में तो आपको इसमें जो भाग देना है वो स्क्वायर के रूप में देना है। 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 गुणा 2 का भाग देंगे तो 2 ही बार देना है दोस्तों। 3 का भाग देना है तो आपको 3 ही बार देना है।
4 का भाग देना है तो आपको 4 ही बार देना है। 5 का भाग देना है तो आपको 5 ही बार देना है। 6 का भाग देना है तो आपको 6 ही बार देना है। 7 का भाग देना है तो आपको 7 ही बार देना है। 8 का भाग दें तो आपको 8 ही बार देना है। 9 का भाग दें तो आपको 9 ही बार देना है। और 10 का भाग दें तो आपको 10 ही बार देना है। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि कहीं आप जैसे हम सॉल्व करते थे, जैसे 4 भागित 18, तो हम पहले कैसे करते थे इन भागों को कि 4 का भाग 18 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो कितनी बार गया? 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे रख लेते हैं 14 रख लेते हैं, तो 4 तिया 12, कितनी बार गया? 3 बार। तो इसका मतलब आपने 4 का भाग कितनी बार दिया? यहाँ पे 3 बार। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस विधि में आप 1 बार भी दे सकते हो, 2 बार भी दे सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे आपको 1 का भाग देना है तो 1 ही बार देना है, 2 का 2 ही बार, मतलब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग भाग देना है। भाग विधि बहुत सरल है। आप देखिए, जैसे कि अब सबसे पहले आपने जोड़ा बनाए तो आपका जोड़ा बन गया 17। अब 17 में हम भाग देंगे 4 का। किसका? 4 का। चलिए पहले 1 का देते हैं। 1 एकन 1, 1 बार गया, बहुत कम है। 2 दूनी 4, 2 का 8 बार नहीं दे सकते, 2 अट्ठे 16, नहीं, 2 का 2 ही बार देना है। 3 का 3 ही बार देना है, तो 3 तिया 9, 17 9 में बहुत डिफरेंस है। 4 का देंगे, 4 चौके 4 का 4 ही बार देना है, 4 चौके 16 आ गया सही। चलिए 5 बार देख लेते हैं। 5 पंजे 25, ज़्यादा निकल गया, तो आपको 4 चौके 16, 4 का 4 ही बार देना है। तो चलिए 4 का भाग 4 ही बार देना है। 4 चौके जितनी बार जा रहा है वो यहाँ लिखना है, और जितनी बार दिया जा रहा है वो यहाँ। 4 चौके 16, 4 का भाग दिया है आपने 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो आपको ये 4 का भाग 4 बार दिया, जोड़ के लिखना है। क्या करके? जोड़ के लिखना है, ठीक है। और जितनी बार दिया जा रहा है वो यहाँ लिखना है। 4 चौके 16। अब 16 आया है, 16 यहाँ पे लिख दिए। 7 में से 6 गए तो 1, 1 में से 1 गए तो 0। अब इन्हें दोस्तों आप जोड़ दीजिएगा, 4 और 4 8, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको उतारना है तो एक संख्या नहीं उतारनी है। जब आपने जोड़ा बनाए हैं तो पूरा जोड़ा उतारना है। 64 उतार ली, ये हो गया 164। तो दोस्तों आपके लिए ये संख्या यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है 8। चलिए अब यहाँ से आगे कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आपको 164 में 1 का भाग देना है, किसका? 1 का, तो दोस्तों 8 के सामने 1 लिखिए, गुणा 1, इस तरीके से। ये तो आपकी रहेगी। इसके साथ जैसे आपको 2 का गुणा करना है तो 8 में 2 जोड़िए, 82 करिए, 2 गुणा 2। अगर आपको 3 का देना है तो 8 तो रहेगा, 3 गुणा 3। अगर आपको 4 का देना है तो 8 तो रहेगा, 4 गुणा 4। चलिए अब दोस्तों थोड़ा मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे सबसे पीछे देखना है आपको, यहाँ पे क्या है? 4। तो आपको स्क्वायर रूट में देखनी है 4 किस किस के पीछे आ रही है। एक तो आपको 2 के पीछे आ रही है, 2 का गुणा 2 से करने पर 4 आ रही है, और 8 का गुणा 8 से करने पर 64 आ रही है, मतलब पीछे 4 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो 164 है वो या तो 2 से सॉल्व होगा या फिर 8 से। कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे कि आपका यहाँ पे 8 तो है ही है, 4 और 4 8 लिख दिया। पहला तरीका है कि 2 गुणा 2 ये लिखना है इसके साथ। अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं, 8 तो है ही है, 8 गुणा 8, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 आ गया। इससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जब यहाँ से सही हो गया, इसका मतलब कितनी बार गया? 2 बार। 2 प्लस कितनी बार किया है? 2 ही बार दिया है। कितना आया? 164। इसका मतलब जो 1764 है वो 42 का वर्गमूल है, ठीक है। और 42 का वर्ग क्या है? 1764। तो आप 42 गुणा 42 करके देखिएगा, आपका 1764 आ जाएगा।
बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में आपकी में नहीं आया। ये है आपकी भाग विधि। अगर आप इसे गुणनखंड विधि से करें तो दोस्तों थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 1764 कुछ नहीं है, बाध्यता का नियम लगाना है। अगर किसी संख्या का इकाई का मान 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो 2 का भाग देना है। 2 अट्ठे 16, ये वाला देखो इकाई का मान 4 है, एक बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 का देंगे, इकाई का मान 2 आ गया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब कितने का आएगा, अब अंकों का योग कर लीजिए, 4 और 4 8 और 1 9, इसका मतलब 3 से, अगर एक बाध्यता का नियम, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 14 हो गए, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 4 और 1 5, 5 और 7 12, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12 और 3 नाम 27, ठीक है। 3 चौके 12 और 3 नाम 27, 49 है, 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, इस तरीके से। तो आप जोड़ा ले लीजिए, एक यहाँ से निकल आया, एक यहाँ से निकल आया, गुणनखंड विधि द्वारा बता रहा हूँ, एक यहाँ से निकल आया, 7 के 21, 21 दूनी 42, 42, ठीक है। तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ेगा, और सबसे पहली बात तो यह है आप भाग विधि से समझ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग विधि से आप कितने भी 100, 200, 500, 1000 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है रूट में 12.25। रूट में 12.25। सीधी सीधी बात है, आपको पीछे से फिर जोड़ा बनाना है, बन गया, और यहाँ पे भी जोड़ा बन रहा है। और चलिए देते हैं इसमें 1 का 1 बार, 1 एकन 1, ये तो बार है, बहुत डिफरेंस है। 2 का 2 दूनी 4, 2 का 2 बारी, 2 दूनी 4, 12, 3 का 3 तिया 9, 3 का 3 ही बार, 3 तिया 9, 12, 4 का 4 ही बार, 4 चौके 16, 5 25 छड़ंग 36, 7 7 49 24 9 81, इस तरीके से स्क्वायर के रूप में आपको भाग देना है। तो 4 चौके 16, तो ये तो दोस्तों 16 हो गया, ये तो बहुत आगे चला गया 12 से, इसका मतलब हमें कम ही रखना है। तो इसका मतलब हम 3 का स्क्वायर के रूप में देंगे, 3 तिया 9, कितनी बार दिया है, 3 बार। 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3। पॉइंट के बाद उतारना तो पॉइंट यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे आप 25 उतार दीजिए, ठीक है। जब जोड़ा बनाया जा रहा है तो जोड़ा उतारना है, कोई एक संख्या नहीं उतारनी है। अब इन्हें आप 3 और 3 को जोड़कर लिख दिए, 3 और 3 6। अब दोस्तों 6 मेन संख्या हो गई आपकी 6, इसे लिख लीजिए। अब आपको यहाँ से आगे ये देखना है, ये 5 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 5 तो आपका लगभग 5 के स्क्वायर के पीछे आता होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कहीं नहीं आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 4 आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 25, 5 आ गया। सॉरी, 6 का स्क्वायर 36, 6 आ गया। 7 का स्क्वायर 49, 7 आ गया। 8 का स्क्वायर 64, 8 आ गया। 9 का स्क्वायर 81, 9 आ गया। 1 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है ये 5 है जो 5 के स्क्वायर के पीछे आ रहा है। तो चलिए 5 गुणा 5 करते हैं। 5 का 5 ही बार गुणा, 5 25 की 5 चांसल 2, 5 के 30, 31, 32 आ गया 325। तो कितनी बार दिया आपने, 5 बार। कितनी बार, 5 बार प्लस 5। तो 3.5 का ये स्क्वायर है। कितने का, 12.25, 3.5 का स्क्वायर है। चलिए एक और देख लेते हैं। $16.81। चलिए सबसे पहले जोड़ा बनाएं, जोड़ा बन रहे हैं। जोड़ा बनने के बाद ऐसा भाग दें कि 16 से ज़्यादा ना जाओ, लेकिन स्क्वायर के रूप में दें। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 का स्क्वायर 16। 4 को 4 से जोड़ लिए, 4 और 4 8। अब पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। अब क्या उतारना है, 16 में 16 है तो 0, 81 उतारना है। अब दोस्तों ये तो हो गया 8।
अगर आप 8 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करते 2 का 2 बार करना है तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 तो बहुत हो गया। और यहाँ पे चाहिए मैं 81, इसका मतलब आप 8 में 1 का गुणा कर सकते हैं। 1 का 81 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। इसका मतलब 4.1 81 एक बार दिया हो गया, मतलब तो 16.81 4.1 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए लास्ट एक और देखते हैं। 15,625। चलिए सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाने हैं। जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, अकेली संख्या है, एक संख्या है, सीधी सीधी बात है। अगर हम 2 का 2 बार देंगे 2 दूनी 4, ये तो 1 से तो 4 बहुत आगे चला गया, तो 1 का ही देना है आपका। किसको? 1 का। 1 एकन 1, कितनी बार? 1 बार। 1 में से गया तो 0, क्या करना है? जोड़ा, 56 हो गए। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 को आप यहाँ लिखिए। अब 2 में 1 का गुणा करते हैं, 2 का, तो 1 का गुणा 21 करेंगे तो 21 से आएगा। 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 आ गया। ये कितना? 56। 2 में 3 का गुणा करते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। तो ज़्यादा चला गया, इसका मतलब 2 का 2 बार यहाँ लिखना है। 2 का 2 बार प्लस 2। 2 में 2 का गुणा 2 बार किया है, पहले से 2 प्रेजेंट है, 1 और 1 2। 2 में 2 का गुणा 2 बार किया है, तो चलिए कितना आ गया? 44। 6 में से 4 गई तो 2, 5 में 4 गई तो 1, 12। इसे जोड़ो, 2 दूनी 4 और 2, ये 24 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 24। अब देखिए दोस्तों, ये बच गया 12। अब आपको क्या उतारना है? जोड़ा उतारना है, 25। अब आपका यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 1225। सीधी सीधी बात है। पीछे वाली संख्या देखिए किस किस स्क्वायर के पीछे आती है, तो ये 5 के स्क्वायर के पीछे आती है, 5 25। तो आप 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 स्क्वायर के रूप में। चलिए 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 21 22 की 2 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 1225 आ गया। 5 बार दिया है प्लस 5। इसका मतलब ये आपका 125 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आपको भाग विधि से मैंने आपको बता दिए हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों वर्ग वर्गमूल। आपकी समझ में आ गए होंगे। घनमूल, तो चलिए दोस्तों घनमूल पढ़ते हैं। तो घनमूल दोस्तों अगली वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए घनमूल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेरा अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।